पक्षियों का पेड़ के प्रति प्रेम और लगाव उनकी खुशी का स्रोत होता है। वे इस पेड़ की छाव में सुखद समय बिताते हैं, जैसे एक परिवार एक साथ समय बिताता है। लेकिन जब सूखा पड़ता है, तो पेड़ सूखने लगता है और पक्षी उसे छोड़ देते हैं। हालांकि एक पुराना गिद्ध अपने पेड़ के प्रति सच्चा रहता है। यह गिद्ध अपने साथी पक्षियों की सलाह को नजरअंदाज करता है और पेड़ को अपनी मां की तरह समझता है। गिद्ध ने तय कर लिया है कि वह पेड़ को नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों। उसने अपने जीवन की सभी खुशियां इस पेड़ से पाई है और उसे संकट में छोड़ना नहीं चाहता। इंद्र ने गिद्ध की निष्ठा देखी और उसे आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। उन्होंने पेड़ को फिर से हरा करने का वादा किया। यह हमें बताता है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम अंत में फल देते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बुरे समय में अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें और जो प्यार हमें मिला है, उसे लौटाएं। अब एक चिड़िया ने समुद्र से अपने अंडों की खोज में मदद मांगी, लेकिन समुद्र ने उसे अनसुना कर दिया। यह उसके संघर्ष की शुरुआत थी, जहां वह सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। जब चिड़िया ने समुद्र को चुनौती दी, तो उसने अपने छोटे से चोंच में पानी भरकर समुद्र को सुखाने की कोशिश की। यह उसके भीतर की दृढ़ता और साहस को दर्शाता है। सभी पक्षियों ने चिड़िया की मदद के लिए गरुड़ देव से सहायता मांगी, क्योंकि उसकी सेहत बिगड़ रही थी। यह एकता और सहयोग का प्रतीक है, जब सभी मिलकर किसी की मदद करने आते हैं। समुद्र ने सपारे की मां के विश्वास को देखकर अपनी शक्ति को समर्पित किया। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ता और विश्वास में कितनी ताकत होती है। इस कहानी में एक साधु की वीरता को दर्शाया गया है, जो एक गाय को बचाने की कोशिश करता है। उनके परिश्रम ने उनके भाग्य को बदल दिया और यह हमें संघर्ष की महत्वता बताता है। कहानी में चोर और साधु की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के कर्म उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, जैसे बुरे कर्मों का फल मिलता है। प्राचीन समय में राजा जनक की बेटी सीता की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में सीता के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती है, जो हमें एक प्रेरणा देती है। एक कहानी में एक तोता माता सीता को श्री राम से अलग होने का शाप देता है। यह घटना सीता की गर्भावस्था के दौरान होती है और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तोता सीता को श्री राम और सीता के विवाह के बारे में बताता है। यह बताता है कि राम 11,000 वर्षों तक सीता के साथ राज करेगा, जो एक रोमांचक कहानी की शुरुआत है। सीता का जीवन और महल में रहने का निर्णय उसकी स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाता है। वह और उसका पति, तोता, जंगल में खुशी से रहना चाहते हैं, जहां उन्हें स्वतंत्रता मिले। सीता और तोते के बीच की कड़वाहट और प्यार का संघर्ष कहानी के मुख्य तत्व है। यह हमें रिश्तों की जटिलता और भावनाओं की गहराई को समझाता है, जैसे जब प्यार और द्वेष एक साथ होते हैं। तोते की पत्नी का शाप न केवल सीता को प्रभावित करता है, बल्कि यह तोते के अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। यह कहानी कर्म के सिद्धांत को उजागर करती है, क्योंकि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करें और सभी को प्यार दें, ताकि हम सभी की जिंदगी बेहतर हो सके।